हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पार्ट 4 पर आए हैं। पार्ट 4 मतलब ये चौथे प्रकार का वीडियो है जिसमें चौथे तरह का हिसाब पर आपसे चर्चा करूँगा या उस तरह के मैथ पर चर्चा करूँगा जो एक अलग प्रकार से होते हैं, और वो चौथा प्रकार है। पहला में हमने बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ों को रखा था, दूसरे तीसरे में फिर अलग अलग तरीकों को रखा था। आज जो तरीका है उसका एक उदाहरण आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें जो आज हम सीखेंगे वो ये रहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय में कुछ गुनी हो जाती है, तो फिर उसमें दर निकालना होता है, यानी कि रेट निकालना होता है, कभी कभी टाइम निकालना होता है और कभी कभी अन्य चीज़ें भी निकालनी होती है। तो उसी चीज़ को आज हम समझेंगे। चलिए समय नष्ट न करते हैं आपका। देखिए, एक प्रश्न कहता है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का CI जोड़कर 3.3/8 गुना हो जाता है। दर क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई एक धन है जिसमें 3 वर्षों बाद जब उस ब्याज में मूलधन को जोड़ दिया जाता है तो वह अपने का मतलब उस धन का 3.3/8 गुना हो जाता है। दर क्या है? प्रश्न है। परीक्षाओं में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो इसमें लिखेंगे माना धन बराबर x। ठीक है, x भी प्रिंसिपल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग का आदत x मानने का होता है इसलिए x लिख देते हैं। समय बराबर 3 वर्ष। A मिश्रधन 27/8 x होगा। धन है इतना तो जोड़ करके इतना गुना मतलब 27/8 गुना। अब इसी पर बैठा दीजिए। जो सूत्र है वो A बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। इसी सूत्र पर इसको बैठा देते हैं। क्या लिखाएगा? 27/8 x बराबर x × 1 + R/100 का पावर 3। x चला गया, 3/2 का पावर 3 प्लस 1/R/100 का पावर 3। 3 से 3 चला गया, 3/2 माइनस 1 बराबर R/100। 1/2 = R/100। R बराबर 50%। दर निकल गया। निकला? क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त समझने या चीज लगाने की जरूरत है? स्पष्ट सी बात ही नहीं है। जो देखिए यहाँ पे हमने वो चीज बताया जो इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक दृष्टिकोण से सीखने हेतु, और ये हिसाब बना। जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक फॉर्मेशन है या बेसिक फॉर्मेट है जहां पे चीजों को समझाने के लिए हमें बताना पड़ता है। जब आप एक बार सीख चुके होते हैं, जब एक बार आप सीख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दीजिए, काट लीजिए। यहाँ भी नहीं बैठा पाएंगे, यदि इससे भी छोटा करना है डायरेक्ट आप यहाँ कर लीजिए। चूंकि गुना कर रहा है इतना कर लीजिए। हालांकि हम तो बोलेंगे यहीं से लिखिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, और काट लीजिए। एक चीज और, जिन्हें अभ्यास है और जैसे ही 3/2 यहाँ लिखेगा, चूंकि 1 है तो 1/2 यानी कि 50% बनाने का जरूरत ही नहीं, आराम से खट से बन गया। लेकिन हाँ, जब ये ओवर कॉन्फिडेंस रहे कि हमें हिसाब बनाने की जरूरत नहीं है या ऑप्शन में मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो उसके पीछे आपकी वो कड़ी मेहनत जरूर होना चाहिए जो कहे कि हाँ ये सही है। तुक्केबाजी नहीं, क्योंकि एक गलत तुक्केबाजी और आप रिजल्ट से बाहर। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बहुत लोग समझते हैं कि अरे डरा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का मैथ था जो इस तरह से पूछा जाता है। अब एक और प्रकृति को देखते हैं, इसी तरह का है लेकिन वो अलग चित्त का है, अलग प्रकृति का है। देखिए, मेरा काम है बताना, आपका काम है बनाना। तरह तरह के चीज़ों को देखते रहते हैं आप, तरह तरह के चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये आपकी अपनी क्षमता और अपनी जरूरत होती है कि जिसके आधार पर चीज़ों को आप समझते, देखते और बुझते हैं। ठीक है, और उसी आधार पे ऑब्जर्व भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही देखिए, किसी और टीचर का देखिए या किसी का भी, जहाँ भी देखिए, लेकिन आपके पास ये क्या होना चाहिए?
बनाने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 6 गुना हो जाता है। वही प्रश्न है, सेम चीज खाली अलग है। एक राशि CI की दर से 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। ठीक है, यहां तक चल गया। दर नहीं पूछ रहा, इसमें कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में राशि 216 गुना होगा। अब जाएगा कौन, लिखने जाएगा, हो गया। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि CI वार्षिक दर से क्या है हो, मतलब वार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक का तो जानते हैं क्या करना होगा, दर को आधा, समय को दुगना, जो एक नियम कायदा कानून होता है अर्धवार्षिक का या तिमाही का, उसका। यहां पे साफ कह रहा है कि एक राशि CI की दर से 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना होगा। अभी कैसे बनाएंगे, ये भी वैसे ही बनेगा। माना धन बराबर x, ठीक है, तो 6 गुना हो रहा है। 6x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर कितना, 4। होगा या नहीं होगा, शो बताइए। ये से ये चला गया, चला गया, गया या नहीं गया, चला गया। 6 बराबर 1 प्लस r/100 का पावर कितना, 4। होगा या नहीं होगा, सो बताइए। यहां से तक कोई दिक्कत है आपको, स्पष्ट बात है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहीं तक हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद क्या कर दें, अब इसके बाद देखिए यहां पे बिना घात का है, घात का, तो जब इस घात को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 के पावर 1/4 इक्वल टू 1 प्लस r/100। हो गया नहीं होगा। अब यहां इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कहता है कितने वर्षों में 216 गुना होगा, तो 216x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t लिख देते हैं। कितने वर्षों में है, तो t वर्षों में है, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया। तो 216 के पावर 1/t बराबर 1 प्लस r/100 होगा है या नहीं होगा। अच्छा, इसको यदि समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए, तो देखिए तो 1 प्लस r/100 बराबर 216 के पावर 1/t, और यहाँ है 1 प्लस r/100 के पावर बराबर 6 के पावर 1/4, यानी कि हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, कर देते हैं। 6 के पावर 1/4 बराबर 216 के पावर 1/t। अब ये बताइए कैसे हल करेंगे, सो बताइए। अब इसके बाद इसको हम कैसे हल करते हैं, सो बोलिए। कर सकते हैं कुछ, कोई उपाय है, स्पष्ट बात है, उपाय है, हम कर लेते हैं। ऐसे करेंगे, 6 के पावर 1/4 इक्वल टू 6 के पावर 3 गुने 1/t, इसे ये चला गया। 1/4 इक्वल टू 3/t, t बराबर 12, बस हो गया। कोई दिक्कत, कहीं कि सर परीक्षा में वैसे बनाएंगे, काहे के लिए परीक्षा में ये सब करने जाएंगे, परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इतना बराबर इतना। जो जहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो यहीं पे रहेगा, ये दोनों बराबर कर देना। 6 के पावर 1/4 चूंकि 4 वर्षों में है, 216 के पावर 1/t। ये परीक्षा में जब आप एग्जाम में बैठेंगे आप डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फट से बन जाएगा। एक चीज और इसमें हम देख सकते हैं, 6 को कितना बार करेंगे तो 216 होगा, स्पष्ट बात है। पावर 3 करेंगे, 3 करेंगे ना, तो उसी 3 से 4 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 12। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, क्यों,
क्योंकि ये तरीका बहुत वैध नहीं है। ये एकक क्या बोलते हैं, एकक नियम से बनाया गया वो तरीका हो जाएगा और वो कोई मुझे बहुत बेस्ट नहीं लग रहा। बाकी आप अपना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने आपको प्रारंभिक दृष्टिकोण से समझने के लिए बताया। जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे, यानी कि मैं जब परीक्षा में बैठता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता 6 के पावर 1/4 इक्वल टू 216 के पावर 1/3। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, बन जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक है, यही इसी मेथड को शॉर्ट मेथड बोला जाता है। लेकिन ये कब बनेगा, जब आपको बेसिक फॉर्मेट आती है कि ऐसा आखिर क्यों लिखा है। पता लगा ऐसा लिखने ही नहीं आ रहा है या परीक्षा में कुछ और अलग पूछ लेगा तो गड़बड़ा जाएंगे आप। तो इस तरह के चीज को हमने ऐसे बनाया। अब एक और मैथ को देखते हैं जो अलग तरह से बनता है और पूछा है बार बार परीक्षाओं में, उस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, हालांकि थोड़ा पहले पूछा है, लेकिन उस चीज को इसी आधार पर समझेंगे भी। प्रश्न क्या है, कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, लिखते हैं। एक धन राशि मतलब कोई एक धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि CI की दर से 5 वर्षों में क्या होता है, दोगुना है तिगुना है, क्या है जी, 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है ब्याज की सेम दर पर जाती है। उसी दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा। उतना कौन लिखे जाएगा, लिखिए, होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, शॉर्ट बताया था कि 2 गुना है तो 2 गुना को 8 गुना कर रहा है, तो यानी कि 2 के पावर 3, इसी 3 को 5 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 5 यानी कि 15 वर्ष। ये हुआ सामान्य मेथड जो हमने सीखा, आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे, ये आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, हमारा नहीं, क्योंकि हम जानते थे, हमने बता दिया। हम जो सीखे हैं, सॉरी, हमारा काम है टीचर, हमको काम है पूरी तरह से चीजों को बताना, न कि उलझन पैदा करना। जो हमने बताया अभी आप वैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी शुभेच्छा के ऊपर है, देख लें। हम बनाएंगे सीधा जो भी आपको फॉर्मेट बताए थे, जो नियम कायदा कानून बताए थे वहां से। अब देखिए, माना धन बराबर x, ठीक है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 2x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100। तो इसको उसी तरह से जहां पे था हम इसको देख लेते हैं। तो 2 के पावर 1/5 इक्वल टू 1 प्लस r/100 लिख सकते हैं। समीकरण 1 कर दिए। अब कहता है कि उसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। अब फिर यहां भी ले आएंगे, 8x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t। बहुत जगह n लिखा रहता है, हम t लिखेंगे, t से टाइम। 8 के पावर 1/t इक्वल टू 1 प्लस r/100। समीकरण 2 देखिए, दोनों बराबर हो गया। 2 के पावर 1/5 इक्वल टू 2 के पावर 3/t सॉरी इक्वल टू नहीं, 2 के क्यों करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, जो घात नहीं पढ़े हैं उनको बता दूं कि 8 को हम 8 के पावर
1/t को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 1/t या 2 के पावर 3/t। यही चीज को हम यहाँ लिखें। 2 से 2 चला गया, t बराबर 5 तिहाई 15 मैंने शुरू में भी बताया था। तो इस तरह से इसमें चीजें रहती हैं, समाहित रहती हैं। आप इन प्रश्नों को इस तरह से बना सकते हैं। हालांकि बहुत सा जगह पे क्या रहता है कि एक ट्रिक बताता है जी, इसमें ऐसे रहता है। देखिए कहाँ गया लिखने वाला, ओह देखिए हाथ में ही है मिटाने वाला, हम इधर उधर खोज रहे हैं। हाँ इसको हटा देता हूँ मैं। अब कहीं कैसे ट्रिक बताने लगे, नहीं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी बताया कि इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सी तरह से चीज़ों को आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एक रहता है, इसमें आता है कि x के पावर 1/n या n1 बराबर y के पावर 1/n2। ये इसका एक अन्य मेथड होता है शॉर्ट में बनाने का। शॉर्ट में बनाने का मतलब ट्रिक से बनाने का। यहाँ पे बता दें कि x और y जो है वो धन है, x और y जो है वो धन है, और n1 और n2 जो है वो समय है। यदि n को हम हटा दें तो हम t1 लिख सकते हैं, t1 और t2। अब कहिए देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। ये बताने का मूल उद्देश्य ये है कि ट्रिक कैसे, जो अभी हमने आपको बताया कि आप यहां से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसी चीज को ये लिखा है। अब 1/2 गुना है, बात को समझिए, 1/2 गुना है, तो हम इसको उसी तरह से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना है तो 2 गुना को ऐसे कर लेंगे, 2 के पावर 1/ कितना है 5 बराबर 8 के पावर 1/t2। यही ट्रिक था ना, यही ट्रिक है, यही सूत्र पर बैठता है। और हमने जब आपको प्रश्न शुरू से बताया था तो कहां पे आके शॉर्ट किया था, यहीं पे ना। तो अब बना लीजिए, 2 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 3/t2। 2 से 2 चल गया, 1/5 बराबर 3/t2, t2 बराबर 15 वर्ष। तो इस तरह से ये सब चीजें बनती हैं। ठीक है, अब ये कब आएगा आपको, बात समझिए, कब आएगा, जब आप पूरी तरह से मैथ बनाना जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो नहीं आएगा, या कंफ्यूज हो सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं, छमाही पूछ देगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक बार जब आप प्रोसेस जान जाइएगा तो शॉर्ट मेथड बनाना आपके लिए, खुद के लिए बहुत आसान होता है। और शॉर्ट वही अच्छा है जो आप खुद अपने से करते हैं। बाकी मैथ बनाने आना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक चीज ध्यान रखिए कि एक विद्यार्थी को हमेशा बहुत समय रहता है, यदि वो मेहनत करे तब। ना मेहनत करेगा तब जाइए, कोई क्या कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जो एक तरह से और इसमें आ सकता है, या रहता है, या उस तरह से पूछा जाता है। कहता है कि एक धनराशि CI पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक धन राशि CI पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? यहाँ पे फिर से देखिए वही प्रश्न है, दर नहीं पूछा है। जिसमें रेट पूछेगा वो हमने रेट वाला बता दिया कि रेट वाला रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, दर निकालना होगा तो कैसे बनाएंगे। यहां पे कह रहा है कि फिर से समय, यानी कि जो अभी हमने पहला और दूसरा मैथ देखा था उसी को ये बना रहा है। हल करते हैं। माना
धन बराबर x, ठीक है। 3 गुनी 3x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 3, x से x चला गया, 3 के पावर 1/3 बराबर 1 प्लस r/100, समीकरण 1। अब कहता है कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, तो 9x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t हम लिख देते हैं, x से x चला गया, 9 बराबर 9 का पावर 1/t इजकल टू 1 प्लस r/100, समीकरण 2। अब दोनों बराबर हो जाएगा, तो 3 के पावर 1/3 इजकल टू 3 के पावर 2/t, ये से ये चला गया, t बराबर 6 वर्ष। इसको यदि और फैला कर लिखेंगे तो 1/3 बराबर 2/t, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो 6 वर्ष आ गया। कितना वर्ष आ गया, 6 वर्ष आ गया। अब हमने जो अभी आपको बताया था वो एक शॉर्ट मेथड, वो क्या था, x के पावर 1/t1 बराबर y के पावर 1/t2, t2, यही बताया था ना। अब इसको लिख दीजिए, 3 गुना था तो 3 के पावर 1/3 बराबर 9 गुना था, 9 के पावर 1/t2। देखिए तो यहीं पर आके बैठा या नहीं बैठा, ये सेम चीज हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे यही चीज, यही आपका शॉर्ट मेथड हुआ ये। लेकिन ये कब आएगा, जब आपको पूरा प्रोसेस पता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, सीख के जाते हैं, तो अब चूंकि जब हम परीक्षाओं में खुद बैठेंगे, ध्यान दीजिए कि हम ये बताने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं, जब हम खुद परीक्षाओं में बैठेंगे तो इतना लिखेंगे, स्पष्ट सी बात है कि हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही कर देंगे, डायरेक्ट करके निकाल देंगे, या यहाँ भी भूल जाएंगे तो कम से कम ये तो हमको याद रहेगा, ये तो याद रहेगा, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यही शॉर्ट मेथड होता है जो आपको समझना और जानना चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं समझा रहा हूँ, बस इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा साधारण सा वीडियो 15-20 मिनट का, जिसमें जब कोई धन सेवम की कुछ गुनी हो जाती है तो उस स्थितियों में समय और दर कैसे निकाला जाता है, इस पर आधारित बने रहिए हमारे साथ, ताकि चीज़ों को बहुत ही साधारण ढंग से सीख और समझ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।